आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीला नाटिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट जो आपका हो गया है। बार्क स्किल टेस्ट के बाद आपका जो सिलेक्शन मेथड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब जैसे बार्क स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका कौन से बेस पे सिलेक्शन होगा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी बताएंगे। जो आपके एडवर्टाइज में दिया था, जो मेथड आपको दिया था, उसी के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे कि आपका जो स्किल टेस्ट हुआ है, स्किल टेस्ट होने के बाद का प्रोसेस क्या है कि आपका सिलेक्शन मेथड। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन मेथड आपका जो नोटिफिकेशन था, मतलब ऐड जो आपका निकला था, उसमें जो दिया था सिलेक्शन मेथड, उसमें तीन स्टेप दिया था। तो तीन स्टेप में से आपको जो पेपर वगैरह पास वगैरह करने थे, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टेक्नीशियन बी है, टेक्नीशियन बी के बारे में ही बात करेंगे हम। जो जैसे टर्नर फिटर मशीनिस्ट जो भी ट्रेड है, ये जो टेक्नीशियन बी ट्रेड बी कैटेगरी में आते हैं, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे सिलेक्शन मेथड यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद टेक्नीशियन बी का जो सिलेक्शन मेथड था उसमें तीन स्टेज थे। स्टेज वन प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा स्टेज टू में एडवांस टेस्ट था, और तीसरा था स्किल टेस्ट। मतलब ये जो भी पहला आपके जो दो एग्जाम हुआ है, दो एग्जाम के बाद आपका जो थर्ड नंबर का स्किल टेस्ट था, तो जो अभी अभी खत्म हुआ है स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट खत्म होने के बाद उसके बाद का जो आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और इन केस अगर किसी का, मतलब किसी दो चार स्टूडेंट का एक जैसे मार्क अगर आता है, तो उस समय कौन सा प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा, मतलब जो आपको दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको डायरेक्टली, जैसे सबसे पहला जो दो स्टेज था, दो स्टेज आपने कंप्लीट कर लिए थे, स्टेज वन स्टेज टू, और लास्ट में आपका अभी हुआ था स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के बाद आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। जैसे स्किल टेस्ट होने के बाद आपको क्या दिया गया था सिलेक्शन मेथड के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में आपको, जो आपको इंग्लिश में दिया है हम आपको पूरे डिटेल में हिंदी में आपको समझाएंगे, क्योंकि पहले दो स्टेज आपको समझाने की जरूरत नहीं। आप पहले दो स्टेज आप क्वालिफाई करके थर्ड स्टेज पे आए हो, तो हम डायरेक्टली थर्ड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के रिजल्ट के बाद का हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले जैसे एडवांस टेस्ट था, एडवांस टेस्ट और उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ है, तो इन दोनों चीज को, और लास्ट में और एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि ये दो, अगर दो स्टूडेंट का मार्क सेम रहा तो उसमें कौन सा मेथड आपको अपनाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस स्किल टेस्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर स्टेज टू। मतलब ये जो भी आपको डिटेल जानकारी दिया है, तो आपको समझने में कोशिश होती है, तो हम आपको इसी को हम डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट करके हम आपको डिटेल में एक एक लाइन आपको समझाकर बताते हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन मेथड होगा। यही दो चीज, मतलब स्किल टेस्ट और स्किल टेस्ट के बाद, मतलब इसी में ही आपको दिया है। जब हम आपको हिंदी में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो स्किल टेस्ट है, ये जो क्वालिफाई सिलेक्शन मेथड है, इसी में दिया है। और ये जो थर्ड नंबर का स्टेप था, ये इसमें आपको, जो अगर किसी दोनों का मार्क्स कम सेम रहे तो उसमें कौन सा मेथड अपनाएगा, ये भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी में आपको दिखाते हैं कि सबसे पहला जो स्टेज था, मतलब स्किल टेस्ट का, कौशल्य परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या कहा गया था कि कौशल्य परीक्षा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या स्टेज टू में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी। मतलब मान लीजिए ये आपने क्वालिफाई करने के बाद ही स्टेज थ्री में आप गए थे, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद का जो स्टेज था आपका स्किल टेस्ट, गो और नो गो बेस पर आधार होगी। मतलब गो और नो गो मतलब क्या होगा, इसमें आगे कोई जाएगा और उसमें से कोई रिजेक्ट हो जाएगा, यही स्टेज होगा। मतलब गो और नो गो मतलब यही कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में कोई आगे जाएगा और कोई रिजेक्शन हो जाएगा, जिसे आपको कहा गया है गो और नो गो। नो गो, गो जो होगा वो आगे मतलब मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, नो गो मतलब जिनका मेरिट लिस्ट में वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो उसके बाद का जो स्टेज अभी जो हम आपको बताने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्टेज टू आपने कंप्लीट कर लिया, स्टेज टू के बाद तैयार की गई मेरिट लिस्ट सूची के आधार पर उम्मीदवार को स्टेज थ्री के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे आपने स्किल टेस्ट दिया है, यहाँ तक स्किल टेस्ट के बारे में पूरा है। उसके बाद कौशल स्किल टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को स्टेज टू उत्तीर्ण उन्नत परीक्षा में, मतलब स्टेज टू जो आपका एडवांस टेस्ट था, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में शॉर्ट लिस्ट और पैनल में शामिल किए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके जो एग्जाम का, अभी आपका जो स्किल टेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौशल्य परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को, मतलब जो आपका जो स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे, मतलब जो पास होंगे, उनको उन
उन उम्मीदवारों को स्टेज 2 उन्नत परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद का स्टेज है आपका स्टेज 2 में आपको जो अंक मिले थे उसके आधार पर मेरिट के क्रम में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पैनल में शामिल करे जाएंगे। ये पैनल क्या चीज है, ये पैनल भी हम आपको समझाकर बताते हैं कि पैनल क्या है। तो सबसे पहले ये बात आपका ये क्लियर हो गया कि सिर्फ आपका स्किल टेस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्किल टेस्ट के साथ आपने जो सेकंड नंबर का जो एडवांस टेस्ट दिए थे उसके जो मार्क है उसके आधार पर मेरिट मेरिट में आपका जो लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपका नाम आएगा, उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और लास्ट में पैनल में शामिल किए जाएंगे। तो इसमें एक पैनल जो आपका ये वर्ड आया है, तो इस पैनल को भी हम नीचे आपको बताते हैं कि तो पैनल है क्या। तो आप जब आप नीचे वाले जो लाइन आपके दिखाई दे रहा है, ये लाइन जब आए हम आपको समझाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैनल क्या है। उसके बाद जो स्टेज 2 में जो मान लीजिए इसमें जैसे यहाँ तक हमने आपको समझा कर दिया है स्किल टेस्ट के बाद का प्रोसेस, उसके बाद इसमें और एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर कोई एक से ज्यादा मतलब 2 4 6 जो भी 2 4 5 जो भी बच्चों का अगर सेम मार्क आता है उस समय आपका मतलब उस समय आपको कौन सा प्रोसेस किया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, यही चीज आपको बताया है। ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है यह है सिर्फ आपका जो कंबाइन मतलब किसी का मार्क सेम आ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है यही चीज आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टेज 2 में क्रम नकारात्मक मतलब नेगेटिव अंक वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊंचा स्थान दिया जाएगा। मतलब जो स्टेज 2 में कम नकारात्मक मतलब जो कम नेगेटिव मार्क आए होंगे स्टेज 2 में उनको मेरिट लिस्ट में पहले रखा जाएगा। अगर जिनका कंबाइंड मार्क मतलब सेम मार्क आ रहे हैं, मान लीजिए किसी दो स्टूडेंट का सेम मार्क आया है तो उसमें क्या करेंगे, स्टेज 2 आपने जो दिया था स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट में जिसका नेगेटिव मार्क कम है उसको मेरिट लिस्ट में सबसे पहले रखा जाएगा। उसके बाद स्टेज 1 में कम नेगेटिव मार्क वाले उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊंचा स्थान दिया जाएगा। मतलब स्टेज 1 में भी जो जिसका कम नेगेटिव मार्क है, जिसका नेगेटिव मार्क कम है उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद स्टेज 1 में गणित में अधिक सकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊंचा स्थान दिया जाएगा। मतलब स्टेज 1 में जो मैथ था उस मैथ में जो जिसका मार्क ज्यादा है सकारात्मक मतलब जिसका मार्क ज्यादा है उसे मेरिट लिस्ट पे ऊपर के स्थान में ऊपर में रखा जाएगा। उसके बाद स्टेज 1 में विज्ञान में अधिक सकारात्मक अंक वाले उम्मीदवार को सूची में ऊंचा स्थान दिया जाएगा। मतलब जो स्टेज 1 में जो साइंस वाला जो टॉपिक था उसमें जो इसका मार्क ज्यादा रहेगा उसे भी आपको जो मेरिट लिस्ट है उसे भी ऊपर में रखा जाएगा। उसके बाद आपको जो लास्ट में जो मैंने इसके बीच में एक पॉइंट आपको बताया था कि पैनल क्या चीज है, तो पैनल को भी हम आपको समझा कर देते। जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज मैंने आपको समझाई कि जैसे स्किल टेस्ट होने के बाद आपका क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्किल टेस्ट पास होने के बाद जो पास होंगे उनका स्टेज 2 में जो मार्क आपको मिली है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आपको उसके बाद पैनल में शामिल करेंगे। तो ये पैनल जो चीज है सबसे पहले उसके पैनल को भी हम आपको समझा देते हैं कि पैनल क्या है। पैनल ये है कि कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के ये जो आपको पैनल के बारे में जो बताया है तो ये चीज आपको यहाँ से स्टार्ट होता है पैनल वाला। जैसे प्रत्येक व्यापार में रिक्तियों जो वैकेंसी की संख्या का 4 से 5 गुना से अधिक नहीं होगी। मतलब मान लीजिए आपका अगर कोई भी कैटेगरी में आपका जो वैकेंसी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दो आपका आपके जो कैटेगरी है कैटेगरी के अनुसार अगर आपकी जगह मतलब वैकेंसी 4 है तो एक वैकेंसी के ऊपर 4 से 5 जन का ही सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्ट में, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी है तो 100 के ऊपर 400 जन का शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद उसके ऊपर से आपका सिलेक्शन होगा। उसमें भी क्या होता है कि जब फाइनल डॉक्यूमेंट चेक होता है तो उस समय भी कई बच्चे का मतलब कट जाता है, तो उस समय उसके बाद जो नीचे में जो मतलब मान लीजिए एक जगह के लिए 4 जन है तो 4 जन में से जो पहला जाएगा जिसका भी मार्क ज्यादा रहेगा उसका अगर कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे कोई कास्ट में प्रॉब्लम या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर वो कट जाता है तो उसके बाद के नंबर वाले को लिया जाता है। तो इसलिए एक जगह के ऊपर 4 से 5 जन का सिलेक्शन होगा, ये आपको दिया गया है जो जिसे कहा गया पैनल। एक पैनल इसे ही पैनल कहा गया कि पैनल में आपको शामिल करेंगे। मतलब ये जो एक वैकेंसी के ऊपर 4 से 5 जन का ही सिलेक्शन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये चीज आपको पैनल के रूप में बताया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था समझना कि
एक जगह के ऊपर आपकी कंपटीशन कितना है। मान लीजिए अगर जो टर्नर मशीनिस्ट का जो जगह था उसके हिसाब से जो स्किल टेस्ट के लिए बच्चे गए तो वो नॉर्मल है, लेकिन फिटर में ज़्यादा है, तो इस समय भी ये आपको लागू होगा। इसलिए ये पहले से ही आपका नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि सिलेक्शन कैटेगरी क्या होगा, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा। और लास्ट में एक पॉइंट था जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें दिया है, वो ज़्यादा मतलब उसमें क्या दिया है कि जो भी आपका पेपर वगैरह है, पेपर जो आपका हुआ है या फिर स्किल टेस्ट, इसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते रीचेकिंग के लिए या फिर रीमार्क के लिए। आप कोई भी मतलब रीमार्क मतलब कोई भी अगर आपको लगता है कि स्किल टेस्ट में आपको कम मार्क आया है, उसके ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन लेना है, तो इसके ऊपर आपका कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है। ये डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में सिलेक्शन कैटेगरी क्राइटेरिया के एकदम लास्ट में दिया गया। जो पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था वो नोट में लिखा है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो यही आपके आज का वीडियो का हमारा पर्पस था कि आपको समझाना कि आपका जो स्किल टेस्ट हुआ है, स्किल टेस्ट होने के बाद का जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मतलब सिलेक्शन की विधि है, सिलेक्शन मेथड, उसे आपको समझना था कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका सिलेक्शन मतलब क्या होगा, थोड़ा जो आपका मन में जो भी डाउट था वो भी हमें क्लियर करना था, इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल में आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको आपका सिलेक्शन होगा आपके स्किल टेस्ट के बाद। और उसके बाद का इम्पोर्टेंट स्टेप था कि अगर किसी दो चार बच्चों का मार्क सेम आता है तो उस समय आपको किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, वो भी चीज़ आपको हमने पूरा डिटेल में बता दिया है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होगा, आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो पैनल है, पैनल को भी मैंने समझा कर दिया है कि पैनल मतलब क्या होगा, वो पूरे डिटेल में हमने आपको समझा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते हैं अगले क्लास में।